बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया खुरनोश महंगी कर दी गई हैं। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि इतलाक भी हो चुका है। मुख्तलिफ ब्रांड की 950 ग्राम चाय 100 से 210 रुपये तक महंगी हो चुकी है। कॉफ़ी के 100 ग्राम रुपये तक बढ़ा दी गई है। शहर में अशिया खुरनोश महंगी होने के सबब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। चीनी, खुर्दनी तेल और घी समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। होलसेल में चीनी गुज़श्ता दिनों 6 रुपये तक महंगी होकर होलसेल में 116 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई, जबकि रिटेल में चीनी 5 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है। खुले तेल समेत ब्रांडेड तेल और घी कीमतों में भी खुशनुमा इजाफा हुआ है। ब्रांडेड तेल फ़ी लीटर और फ़ी किलो घी 400 रुपये से तजावुज़ करके 430 रुपये तक पहुँच चुका है। शहर कायद में मौसम सरमा के आगाज़ से कबल ही अंडों की कीमतों में भी इजाफे का आगाज़ हो चुका है। अंडे फ़ी दर्जन 2 रुपये तक महंगे हो चुके हैं। शहर में फ़ी दर्जन अंडे की कीमत 174 रुपये से बढ़कर 176 रुपये तक जा पहुंची है। अंडों की 30 दर्जन पर मुश्तमिल पेटी की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ। अंडों की फ़ी पेटी 5,220 रुपये से बढ़कर 5,280 रुपये की हो चुकी है। एक माह के दौरान अंडों की कीमतों में 10 रुपये तक का इजाफा भी हो चुका है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि नस्ला टावर की बजाय सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अराशी अफसरान के साथ बम से उड़ाएं। पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया से मुतालबा किया कि जिनके घर मिस्मार कर रहे हैं पहले उन्हें मुआवजा दें, नस्ला टावर के मकीनों को रिलीफ दिया जाए और नस्ला टावर के बजाय सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को राशि अफसरान के साथ बम से उड़ाया जाए। मैंने वहाँ भी खड़े होकर मुसलसल हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि नस्ला टावर के लोगों को आप कॉम्पनसेट हर हाल में करवाएं। ये अदालत की जिम्मेदारी है कि उसको सुपरविजन उसकी करे कि वो कॉम्पनसेशन दे रहे। 1.25 अरब रुपए का सिर्फ मामला है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। हम इसको बार बार बताते चले आ रहे हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पाबंद करेंगे, इनको मार्केट रेट से पैसे दें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि विफाक में पिछले 3 और सिंध में 13 बरस से अवाम पर जुल्म हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि महंगाई इस हद तक बढ़ जाएगी। PSP 2 नवंबर से कराची से कश्मीर तक एहतजाजी मरहले का आगाज कर रही है। ये सीरीज ऑफ एहतजाज है और उसका पहला एहतजाज 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 2 नवंबर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। अमन के साथ अपनी बात एहतजाज, लोगों को रोड पर लोग आएंगे, आ रहे हैं। लोगों का इसरार है कि हम इस ज्यादती और इस अकरबा परवरी को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि NICVD के डायरेक्टर नदीम कमर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पर कब्जा करना चाहते हैं। PSP ऐसा नहीं होने देगी। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी का बहाना बनाकर CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। रिक्शा और गाड़ियों में आज जितनी CNG गैस भरवानी है भरवा लें, क्योंकि कल से गैस नहीं मिलेगी। SSGC ने एक बार फिर गैस की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत कल से कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। गैस की बंदिश की खबर सुनते ही रिक्शा ड्राइवर अफसुर्दा दिखाई देते हैं। कहते हैं महंगी गैस भी दस्तयाब नहीं तो गुजारा कैसे करेंगे। परेशानी होती है। असल बात है, एक तो पहले से महंगी दे रहे हैं तो 10-10 दिन बंद होते हुए क्या करेंगे, क्या बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या ले जाएंगे। CNG इतनी महंगी हो गई है, फिर लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि LPG इस्तेमाल करते हैं, वो भी महंगी है। हमारे बस के बाहर है, पूरा नहीं होता। SSGC हुक्काम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के पेश नजर फैसला किया गया है कि CNG स्टेशन इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी रिलीफ के पेश नज़र ओगरा और वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 से 8 रुपये महंगी करने की समरी भी इरसाल कर दी थी। कड्डाप में इंसदाद तजावुज़ात सेल की बड़ी कार्रवाई। 17 एकड़
सरकारी अराजी वागुजार करवा दी गई है। ऑपरेशन में इंसदाद तजावुज़ात टीम की जानिब से बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जबकि सरकारी अराजी पर कायम तजावुज़ात और कब्जा ख़त्म करा दिया गया और तमाम तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। साइट एरिया से एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 की इफादियत लियाकताबाद अंडरपास के नाकिस नकासियाब के निज़ाम के पास ख़त्म हो गई है। सड़क पर घंटों ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बने हुए हैं। साइट एरिया से एयरपोर्ट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 का कयाम शहर में तिजारती और सनती सरगर्मियों के फरोग के लिए अमल में लाया गया था, मगर शारह हकीम इब्न सीना लियाकताबाद नंबर 10 के मकाम पर मुस्तकिल खराब रहने वाली इस सड़क ने कॉरिडोर का मकसद फौत कर दिया। एक जमान हो गया, इतनी मेरी उम्र हो गई, मगर ये यहाँ किसी हुकूमत ने तवज्जो दी नहीं। हाथ पाँव जिस्म में हर जगह पे दर्द होने लगा, शिकायत होने लगी। पता नहीं कौन सी हुकूमत आएगी, कब सही होगा, क्या होगा। कोई बीमारी अलग फिर यहाँ पे सामने पानी अलग पड़ा हुआ। सड़क की तबाहाली की वजह लियाकताबाद अंडरपास का नाकारा निकासी आब का निजाम है, जिसमें जमा होने वाला पानी पाइपों के जरिए सड़क पर बहाने से गंदगी और सड़क की टूट फूट दोनों उरूज पर हैं। सर ये रात में तो मौत का कुआं बना हुआ होता है और स्ट्रीट लाइटें भी बंद होती हैं, और ये है कि यहाँ पे चलना जो है ऐसा हो गया है कि जैसे हम अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। ज़माना हो गया, ये रोड का यही हाल है। यहाँ चौक बिल्कुल जाम था और कल तो इतना जाम था कि आदमी का पैदल गुजरना मुश्किल था। कल बार बार की कारपेटिंग के बावजूद लियाकताबाद नंबर 10 की सड़क बदस्तूर तबाहाल है। इंतजामिया मसले का मुस्तकिल हल ढूंढने के बजाय लीपापोती करके अवाम के मसाइल बढ़ाने और वसाइल के ज़िया में आगे आगे दिखाई देती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिटी कोर्ट में कायम फैमिली पार्क की दोबारा बहाली का आगाज़ कर दिया गया। पार्क में बच्चों के लिए खिलौने, कुर्सियां और सरनू दीवार बनाने का काम तेजी से जारी है। सिटी कोर्ट में फैमिली केसेस के साइलिन के लिए अच्छी खबर। सेशन कोर्ट वेस्ट के फैमिली पार्क की दोबारा बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पार्क में बच्चों के लिए झूले, खिलौने, बैठने के लिए कुर्सियों समेत पीने के पानी का बंदोबस्त भी किया जाएगा। कराची बार की किरण सुरैया खानजादा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट के हुक्म पर पार्क का काम जल्दी मुकम्मल किया जाएगा। गुड एनवायरनमेंट के लिए ग्रीनरी और कलर भी इस पे किया जाएगा, ताकि एक खूबसूरत एनवायरनमेंट दिया जा सके। कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर जो फैमिलीज आती हैं, जो लिटिगेंट्स आते हैं, हम वकला के लिए भी ग्रीनरी तो होनी चाहिए, पूरे मुल्क में होनी चाहिए। इसी तरह हम कराची बार में भी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। और डीजे वेस्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और इस पर इनिशिएटिव लिया। वकला ने भी पार्क की बहाली के अमल को सराहते हुए कहा कि पार्क बहाल होने से फैमिली केसेस में आने वाली खवातीन और बच्चों के लिए सहूलत मुयस्सर होगी। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी इसकी। फैमिली वगैरह आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी यहाँ बैठने में। इसका मेन मसला है कि मेंटेन करना, उसके लिए बंदे के लिए भी कहा है तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये मेंटेन ही रहेगा। हुक्काम के मुताबिक पार्क को जल्द असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। शहर कायद में कोरोना के मजीद 64 नए केसेस सामने आ चुके हैं। शहर में रिपोर्ट होने वाले नए केसेस में से 25 का ताल्लुक ज़िला शवर्की और 19 का ताल्लुक ज़िला कुरंगी से है। ज़िला जनूबी और ज़िला वस्ती से 6 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला मलीर और ज़िला कुरंगी में 4 केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहरियों से कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील की है। सिंध सरकार ने कोरोना SOPs पर मजीद नरमी कर दी है। सिनेमा हॉल्स, तजारती मार्केटों और मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले और होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों में 80% मुसाफिरों के साथ सफ़र की इजाज़त होगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे सर्विस की इजाज़त होगी, जबकि सिनेमा हॉल्स, तिजारती मार्केटों और मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में डेंगू के डंक मज़ीद तेज़ हो चुके हैं। एक दिन में 44 नए केसेस सामने आ चुके हैं। रवा माह डेंगू से अब तक 882 अफराद मुतासर हो चुके हैं। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में अब तक डेंगू के 882 केसेस सामने आ चुके हैं। ज़िला शर्की में 220, ज़िला बस्ती में 214, ज़िला कुरंगी में 181 केसेस रिपोर्ट हुए। एक मौजूदा हालात के पेश नज़र रेलवे इंतज़ामिया ने पेशावर रावलपिंडी से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का रूट तब्दील कर दिया। पेशावर रावलपिंडी से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों को बरास्ता, जंड, बसाल, कुंडियाँ, सरगोदा,
सांगला हिल शेखुपुरा लाहौर रवाना किया जाएगा। लाहौर रावलपिंडी के दरमियान शाम 4:30 पर चलने वाली बस और दीगर को शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस को रात 12:30 पर चलने वाली राहुल एक्सप्रेस को भी दोनों तरफ से आज के लिए मुअत्तल किया गया है। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस को पेशावर और लाहौर के दरमियान आज के रोज़ मुअत्तल कर दिया गया। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मिल को पेशावर और लाहौर के दरमियान आज के रोज़ मुअत्तल किया गया है। प्राइवेट स्कूलों के साथिज़ा की कम से कम तनख्वाह 25,000 करने का फैसला कर लिया गया। कम तनख्वाह देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमे तालीम सिंध के मुताबिक टीचर्स की कम से कम तनख्वाह 25,000 होगी। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से निजी स्कूलों के लिए हिदायतनामा तैयार करने पर काम जारी है। हिदायतनामा प्राइवेट स्कूल्स को भेजा जाएगा। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बाद महकमे तालीम ये हिदायतनामा जारी करने जा रही है। सिंध के रिटायर्ड डायरेक्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के एजाज़ में तकरीब सजाई गई है, जिसमें कॉलेज असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल कॉलेज इवनिंग में होने वाली तकरीब में सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले 63 रिटायर्ड डायरेक्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन को इनके खिदमात के सिलसिले में अवार्ड से नवाजा गया। इन डायरेक्टर्स का ताल्लुक कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, जैकबाबाद और टंडोला यार से था। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी एजुकेशन कॉलेज खालिद हैदर शाह थे। सीनियर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन सैयद गौहर रजा जैदी ने कहा कि ये पहली तकरीब थी जो रिटायर्ड डायरेक्टर्स फिजिकल एजुकेशन के एजाज़ में मुनक्किद की गई। ये फर्स्ट टाइम हमने तकरीब मुनक्किद की गई है। इसमें तकरीबन 63 रिटायर्ड लोगों को हमने अवार्ड दिए हैं ऑल ओवर सिंध, जिसमें सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, जैकबाबाद, टंडोला यार और हैदराबाद और कराची के लोग शामिल थे, जिन्होंने वो आए और उन्होंने इस तकरीब को रौनक भी बख्शी और उससे एक दूसरे में इंट्रैक्शन डेवलप हुई, जिसकी वजह से अब इंशाल्लाह कॉलेजेस में सिंध के अंदर स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए काम किया जाएगा। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ मेज़बान शाहिद नवाब ने अंजाम दिए। इस मौके पर मौजूदा डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुकर्रीन में सेक्रेटरी एजुकेशन कॉलेज खालिद हैदर शाह, गौहर रजा जैदी, साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ फेयर्स गुलाम अकबर जिलानी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज इवनिंग प्रोफेसर अजीज अहमद मदनी भी शामिल थे। सीबीयू पर फंसने वाले हैंगटोंग जहाज़ के मालिक ने वर्ल्ड चार्जेस समेत तमाम वजूबात की रकम 1 करोड़ 55 लाख रुपए से ज़ायद अदा कर दी है। जहाज़ को पाकिस्तानी समंदरी हदूद से खींच कर ले जाने वाली टग बोट भी केपीटी पहुंच चुकी है। टीवी पर फंसे जहाज हैंगटोंग 77 की रवानगी की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल हो गयीं। जहाज के मालिक की जानिब से पोर्ट चार्जेस समेत पाक बहरिया के वाजिबात की रकम के चेक अदा कर दिए गए। जहाज पर चार्जेस के 1 करोड़ 55 लाख 48,420 रुपए अदायगी का चेक केपीटी हुकाम को मौसूल हो गया। चेक क्लियरेंस प्रोसेस में हुकाम ने तहरीरी तौर पर चेक रिसीविंग से भी आगाह कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पाक बहरिया के 80 लाख के वाजिबात का चेक भी अदा कर दिया गया। जहाज को पाकिस्तानी समुद्री हुदूद से खींच ले जाने वाली अलवहाश टैग बोट भी केपीटी पहुंच गई। टैग बोट का रूट और जहाज खींचने से मुतालिक प्लान भी केपीटी हुकाम के हवाले कर दिया गया। मेरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट की जानिब से अब सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। सर्वे मुकम्मल होने पर जहाज का पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हैंगटोंग बहरी जहाज जुलाई के आखिर में इंजन खराब होने से तेज हवाओं के जरिए सीवीयू पर आकर फंस गया था। 7 सितंबर को जहाज को सीवीयू से निकालकर SAPT टर्मिनल पर एंकर चेंज किया गया था। पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जहाज रवानगी का पहला NOC जारी कर दिया गया। शाह फैसल कॉलोनी में मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से खवातीन के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। इसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तफसीलात जानते हैं दानियाल सदीकी से। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी माह रबीउल अव्वल के हवाले से महफिल नात का इनकाद किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी में कि जहाँ पर महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से खवातीन के लिए मिलाद का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ खवातीन सनाखा हैं जो बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश कर रही हैं। बारगाह रिसालत के अंदर
गुलहाए अकीदत पेश करने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं कि जिनके अंदर माह रबी अव्वल के सिलसिले के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से महफिल मिलाद का इनकाद किया जा रहा है। इस जगह के ऊपर भी महफिल मिलाद का इनकाद किया गया है कि शाह फैसल में, कि जहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो इस महफिल मिलाद के अंदर शरीक है। शुरका से हमारी गुफ्तगू, इनका ये कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का बुनियादी जुज़्व है, लिहाजा इसी माह रबी अव्वल की मुनासबत से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मुनासबत से जो है वो इस मिलाद के अंदर शरीक हो रहे हैं और इस बात का इरादा भी कर रहे हैं कि वो अपनी बक़िया ज़िंदगी जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक जो है वो गुजार सकें। शाह फैसल के इस इलाके के अंदर ख़वातीन बड़ी तादाद के अंदर महफिल मिलाद के अंदर मौजूद हैं कि जिसमें जो महाजिर कौमी मूवमेंट है उसके ज़ेर एहतमाम ये मिलाद की महफिल का इनेकाद किया गया है, जिसमें महाजिर कौमी मूवमेंट की जो बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे की मुनासबत से जुनाद सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर दवा साज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दवासाजी का आलमी दिन की मुनासिबत से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत सेमिनार में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीनियर फार्मासिस्ट डॉक्टर नवाब मंजर ने रिसर्च के हवाले से इंडस्ट्रीज़ के ताउन पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर अनवर इजाज़ बेग ने फार्मासिस्ट की तारीख पर तबादला ख्याल किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ के इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर डॉक्टर हमाली ने जो है यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया फार्मासिस्ट डे, जो कि तकरीबन सारी दुनिया में आगाही हो रही है और ये मेरे ख़्याल में 2009 से शुरू हुआ फार्मासिस्ट डे मना। मैं तमाम स्टूडेंट्स को और आप सबको जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इसे, मैं उनको विश करूं ए वेरी हैप्पी 12th फार्मासिस्ट एनुअल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। ये 12वां है जो कि चल रहा है। तकरीब में शरीक तलबा का कहना था कि शोबे तबियात का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इसे काम नहीं बल्कि खिदमत समझकर अपनाने की ज़रूरत है। फार्मासिस्ट डे हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम आवाम को ये बता सकें कि फार्मासिस्ट क्या हैं, उनका क्या रोल है। मेन पर्पस इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। आज यहाँ पे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑर्गेनाइज किया गया है और इस मौके पर हमारे यहाँ एक रिसर्च पोस्टर कंपटीशन का इनेकाद किया गया है। हम लोग फार्मासिस्ट होकर एक अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं एज अ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, जो कि बहुत एक एक्सप्लोरिंग है। तकरीब के इख्तिताम में वाइस चांसलर प्रोफेसर शाहिद रसूल की जानिब से मेहमानों को शील्ड भी पेश की गई। शोबा फार्मेसी हमारे मुआशरे में बड़ी अहमियत की हामिल है और यही पैगाम आज मुस्तकबिल के ये डॉक्टर्स हमें देते हुए नजर आए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में सेहत कहानी के ज़ेर एहतमाम बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन कराची में छाती के सरतान की आगाही के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और पाकिस्तान में इसकी शरह और रोकथाम से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की गई। छाती के सरतान की आगाही से मुताल्लिक प्रोग्राम में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर, वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो समेत अहम शख्सियात शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अजरा पेचोहो ने टेली मेडिसिन की अफादियत और छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस पर रोशनी डाली। The telemedicine part has to be regulated because the registered doctors who are going to practice this must be governed by certain set rules and HIPAA laws. And also they should be able to be registered properly and to have the ability to handle telemedicine. बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर माइक नथावरान की ने सेहत कहानी की काविश को सराहा और छाती के सरतान के हवाले से आगाही की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में छाती के सरतान को शिकस्त देने वाली खवातीन को एतराफी असनाद भी पेश की गयी, जबकि पैनल डिस्कशन के जरिए छाती के सरतान के हवाले से आगाही पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गयी। सेहत कहानी की शरीक बानियान डॉक्टर सारा और डॉक्टर इफ़त ने भी इस बीमारी पर लोगों को आगाही दी। नेशनल बैंक के सर्वर्स पर साइबर हमला, हैकर्स ने नेशनल बैंक के माइक्रोसॉफ्ट वाले सिस्टम को हैक कर लिया। नेशनल बैंक के मुल्क भर में खदमात रोक दी गई हैं। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी के मुताबिक उम्मीद है कि पीर तक मसला हल कर लिया जाएगा। कामयाबी ना मिली तो आइसोलेट करके सिस्टम और बैंक सर्विसेज जारी रखेंगे। IT माहिरीन ने FVR जैसा साइबर अटैक करार दिया है।
डॉलर सस्ता होने के बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमत कम होने लगी। मकामी मार्केट में भी 4 दिन के दौरान 1 तोला सोना 14,700 रुपये सस्ता हुआ। खवातीन के लिए खुशखबरी, सोना सस्ता होने लगा। आलमी मार्केट में सोना $11 सस्ता होकर $1783 फी औंस का हो गया। मुकामी सराफा बाजार में हफ्ते को 1 तोला सोने की कीमत में 1300 रुपए कमी से 1,17,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना भी 1,114 रुपए सस्ता होकर 1,0566 रुपए का हो गया। सराफा बाजार एसोसिएशन के सदर हारून चांद का कहना है कि 4 रोज में 1 तोला सोना 14,700 रुपए और 10 ग्राम सोना 4 रोज में 12,602 रुपए सस्ता हो चुका है। 26/10/2021 को डॉलर जो था 176 रुपये हो गया था और इंटरनेशनल मार्केट 1804 हो गई थी और मुल्क में 1,32,000 तोला सोना हो गया था। अब ये कि जिस तरह सऊदी अरब से इमदाद मिली, इसके बाद डॉलर नीचे आया, डॉलर नीचे हो गया, 72 रुपये डॉलर हो गया है और सोना इंटरनेशनल मार्केट में 1783 हो गया है। $21 की इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई है और $4 मुकामी मार्केट कमी हुई है और 15,000 रुपये तोला सोना कमी हुई है। आज 17,300 रुपये तोला सोना हो गया है। सराफा बाजार एसोसिएशन सदर हारून चांद का कहना है कि सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था, जिससे सोने का कारोबार न होने के बराबर रह गया था। अब सोने की कीमत में नुमाया कमी से कारोबार में बेहतरी की उम्मीद है। सऊदी अरब से मिलने वाले पैकेज के बाद डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर $2.35 सस्ता हो गया। सऊदी अरब से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज मिलने के बाद डॉलर कमजोर होने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर $2.35 सस्ता हो गया। हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर $1.5, यूरो $1.20 और बरतानवी पाउंड 60 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए से कम होकर $171.65 पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी पैकेज के बाद रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर $1.5 सस्ता होकर $171.80 का हो गया। एक हफ्ते में इमारती धर्म ₹1 सस्ता होकर $48.85 और सऊदी रियाल $1.80 सस्ता होकर $85.80 तक गिर गया है। शहर कायद में 2 रोज़ा फैशन और फूड नुमाइश का आगाज हो चुका है, जिसमें सस्ते स्टॉल्स पर अच्छी क्वालिटी की अशिया फरोख्त हो रही हैं। फैशन के रंग मज़े मज़े की डिशेस के संग शहरियों के लिए मुनफरिद डिज़ाइन के मलबूसात और लजीज खाने एक साथ। फॉरेन क्लब गुलशन इकबाल में सजने वाली एक नुमाइश में बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की दिलचस्पी के लिए स्टाइल्स मौजूद हैं। ख़वातीन भी यहाँ कपड़ों के स्टाइल्स लगाने में पीछे ना रहीं। हमारे पास पश्मीना की वैरायटीज़ होती हैं, एम्ब्रॉयडरी वैरायटीज़ होती हैं लेडीज़ के हवाले से। जो आम डिज़ाइनर्स ब्रांड जो मार्केट के अंदर दे रहे होते हैं, उसके मुताबिक हमारे पास कम प्राइजेज़ में होते हैं। नॉर्मल प्राइजेज़ के अंदर हम देते हैं। स्टाइल्स पर मुख्तलिफ कपड़ों के साथ उम्दा क्वालिटी की सस्ती जीन्स भी फ़रोख्त हो रही हैं। बेसिकली हमारे पास जो है एक्सपोर्ट की जीन्स हैं, लेकिन जो हम इसको रिजनेबल प्राइस पे जो हम इसको सेल कर रहे हैं, ताकि जो मुतवस्सित तबके का लोग है वो भी इसको उनकी रेंज पे भी हमारी प्रोडक्ट आ सके। दैट्स व्हाई हम जो है इस इवेंट पे आने का मकसद हमारा ये है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि इवेंट कराने का मकसद एक जगह पर घरेलू इस्तेमाल की सस्ती अशिया की फरहमी हो। अब यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि लोगों को कम उसमें रेट में चीज़ें मिलें और ये कि एक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो होम बेस पे काम करती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे वो अपना काम कर सके। शहर के वस्त में होने वाली फैशन और फूड नुमाइश में मज़े मज़े के पकवानों के स्टॉल भी कायम हैं, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद इन खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।